गाइस। तो आज हम जिस टॉपिक पे रेड करने जा रहे हैं ना, वो है इंडिया मीडिया शॉक, पाकिस्तान बोल्ड मैसेज ऑन वाटर एंड वॉर। तो हम लोगों को पता है कि यार ये पिछली लास्ट ईयर से ना ये चीज़ तो चली रही है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद इंडिया ने बोल दिया था कि भाई जो हम लोग हैं हम अपना पानी रोक देंगे, वो पाकिस्तान नहीं आएगा। और उसके बाद लग रहा था कि शायद नहीं इंडिया रोकेगा, लेकिन अब इंडिया ने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया। कश्मीर में भी डैम बनना स्टार्ट हो गया। और इधर से जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं जैसे भुट्टो वगैरह, वो तो ये तक क्लेम कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो लिटरली मतलब वापस लड़ाई हो सकती है, या फिर हमारे वो हाथ काट देंगे। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट उस तरफ से आ रही है इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं इस वीडियो से और हम लोगों को क्या पता लगता है। बिल्कुल यार, मैंने भी ना बीच में ये न्यूज़ तो पढ़ी थी यार। इनफैक्ट ये भी वॉर जैसी सिचुएशंस का भी मैंने कुछ ऐसा सुना था। मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ हो सकता है, बट इंस्टाग्राम पे मैंने ज़रूर ये पढ़ा था कि है ना, ऐसा बोला जा रहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान इंडिया वॉर के लिए तैयार है, पाकिस्तान हमला कर सकता है। मतलब मुझे खुद ही नहीं पता कि एक्चुअली ये सब सच भी है या झूठ है। और ये भी कुछ पॉलिटिशियंस है, जिस जो रिपोर्टर्स है, ये भी शायद कुछ यही बताना चाह रहे हैं। वो तो वीडियो को देख के ही पता चलेगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से कोई जंग हो सकती है? हाँ, और अभी मैं कुछ दिन ये पहले भी पाकिस्तान और टीवी आई पर होप ना जो वहाँ के हो रक्षा मंत्री हैं यार। ख्वाजा आसिफ, उनका एक स्टेटमेंट भी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो भारत ने हमारा पानी रोक रखा है, अगर हमारे ऊपर सर्वाइवल का संकट आया, हालांकि इस तरह की बातें वो काफी टाइम से कर रहे हैं, तो तो हम हो जंग सकती कर है। भी सकते हैं। कर भी तो सकते क्या हैं सिनेरियो भाई। आपको लगता है? पानी वजह बन सकती है, कुछ और वजह बन सकती है, और क्या आप भी ऐसा कुछ होता देख रहे हैं? देखिए, जंग तो कभी भी हो सकती है। प्लेटो कभी ने भी जैसे हो कहा है सकती है। कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। ये बात तो तो सही जंग तो बेशक हो है, सकती है, सीरियसली। और पानी इसकी एक बड़ी वजह बन सकती है, लोग कह रहे हैं। जो एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान और इंडिया भी कुछ हद तक पानी की किल्लत में है। पानी तो कम हो ही इंडिया रहा भी है, पानी की ग्लोबल वार्मिंग हो किल्लत रही में है, है। और ग्लेशियर्स कब हमारे हो रहा मेल्ट है? होते जा नहीं तो रहे रहा है हैं, यार, जहाँ से ये सबको तो पानी है। मिलता है, यानी हिमालय से। ये देखिए ना, अजीब बात कि हम अब भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। वही तो हिमालय से। हम दाना पानी अलग नहीं हुआ बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी बड़ी किल्लत है पानी की, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रिवर वाटर इरिगेशन पे। रिवर वाटर पे। मतलब रेन फेड पे कम है और रिवर पे ज़्यादा है, 80% तक है। तो अगर इसमें पानी की फ्लो कम होती है इन रिवर्स में, और क्योंकि हमने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी, हम्म। तो दूसरी तरफ शक बढ़ सकता है। बिल्कुल है, बहुत चांसेस है, मेरे को जैसे तो कहते हैं ना, लगता है। मरता क्या ना करता, हो सकता है पब्लिक का नीचे से वही प्रेशर तो। बने कि कुछ करो, तो और सरकार क्राइसिस में आ गया, तो हो सकता है कि इस पे जंग शुरू हो जाए। क्योंकि बात ये भी हो रही है कि हम शायद बिल्ड करने वाले हैं या कर रहे हैं छोटी डैम्स कश्मीर ओके, में, उन्हीं हाँ। नदियों पे जो जाके आगे सिंधु नदी से मिल जाती हैं। सिंधु नदी से। तो ये भी मुमकिन है कि वो एक बायस बन जाए जंग का। ठीक दूसरा, है। जो फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल आया है कि अगर कोई बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप या टीटीपी का कोई छोटा ग्रुप हमला करता है और जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी सिपाही मारे जाते हैं, हाँ, तो वो भी एक बायस बन सकता ओ, है। ये भी तो हो लेकिन ये तो सकता हो ही रहा है। है, सही ये बोल काफी रहे वक्त से हो रही है। वही। ये चीज़ हो रही है, पर कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सेंसिटिव चीज़ उड़ा दी गई हो। मिसाल के तौर पे कोई नेवल शिप उड़ा दी, ग्वादर में पोर्ट में कोई उड़ा दिया जाए, ऐसा तो नहीं या हुआ है। मिसाल के तौर पे कोई बड़ा जहाज़ उड़ा दिया जाए, वही। कोई मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को उड़ा दिया जाए, तो मुमकिन है वो भी एक बायस बन सकता है। और हो तो सकता है। ये भी हो सकता है कि जैसे हिंदुस्तान ही की तरफ से हो जाए, जैसे हुआ था मतलब सिंदूर में, कि किसी बात पे कोई कुछ हिंदुस्तान भी के हो अंदर कोई सकता है। टेररिस्ट अटैक हो, हाँ यार, जैसे वही। पास यार में वो हुआ तो है। तो पता ही कई नहीं है सूरत ना, हाल तो ऐसी कुछ हैं भी हो जिसमें सकता है। हो सकता है। बिल्कुल। हमें तो कैसे लेकिन ही मौसम पता साहब, होगा, इसका बट कुछ आई ये नहीं। होप ना धमकी तो हो। पाकिस्तान की तरफ से वही। दी नहीं, जा मैं रही भी है नहीं काफी चाहती, टाइम से कि बिल्कुल हम नहीं। जंग कर सकते हैं, तुमने पानी रोका या कुछ और इस तरह की बातें। लेकिन ये भी हमने पिछले काफी वक्त में देखा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ आमने सामने की लड़ाई से बचता है, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर हमारी ताकत का कोई बेशक। मुकाबला नहीं है। तो प्रॉक्सी वॉर उसकी सहूलियत में भी पड़ता है, उसके लिए आसान भी है। बेशक। तो ये इस रियलिटी से वाकिफ होने के बावजूद कि आमने सामने की लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते हैं, फिर क्या वो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं सिर्फ बातें हैं, या इसकी इस कॉन्फिडेंस के पीछे और वजह है? क्या वजह पाकिस्तान को ये है। लग रहा है कि ईरान जंग में उसने अमेरिका की जो मदद की है, उसके बाद उसे अमेरिका से पर्दे के पीछे कोई मदद मिल जाएगी और चीन तो उसके साथ आई? क्या इस तरह का भी कोई कॉन्फिडेंस है? बेशक चीन से बहुत मदद मिली इस जंग में हमें, और उससे कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा चीन होगा। से इंटेलिजेंस बहुत की मिली, ये तो सैटेलाइट्स की हम लोगों मिली, को पता ही है। और प्लेन्स दे रहा है लेटेस्ट अपने जहाज। लेटेस्ट। मैंने आपसे मेंशन किया था कि J-35 जो चीन का स्टेल्थ फाइटर हाँ। है, बात ये भी हो वो रही तो है, मतलब कोई बहुत ऑफिशियल पावरफुल है। साइनिंग तो नहीं हुई है, बट न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आने की 40 J-35 दिए जाएंगे। मिलेंगे, हाँ। 40 इसका नहीं, कोई कि हाँ, मुझे याद है अमेरिका कुछ के तो अलावा इसके इसका कोई बारे तोड़ में। नहीं है दुनिया में इस J-35 का। हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस है कि चाइना, दूसरे आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका की काफ़ी मदद की उन्होंने इस ईरान जंग में,
पे सुलह करके, तो कुछ ना कुछ मांगेंगे तो जवाब में, वही वसूली तो करेंगे। अब सही बात है। सवाल ये है कि वसूली किस किस्म की होगी। मेरे ख्याल से आर्थिक होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब, माली हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान की, और उनको सख्त ज़रूरत है या तो टैरिफ की रिडक्शन हो है या सही बात है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वही हथियार के लिए अब पाकिस्तान इतना निर्भर नहीं है अमेरिका के ओके, ऊपर। हथियार के लिए ऐसे इतना मुश्किल है, निर्भर नहीं है, वो अनलेस तो वो कुछ अपने चाइना से ही F-16 मिल का कुछ रहा है, बदला तो चाह रहे हैं, इससे मतलब बदलाव चाह रहे हैं, बट मुश्किल लग रहा है कि हथियार मांगेंगे वो अमेरिका से, ऐसा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो और तीसरी बात ये है कि कुछ हद तक पाकिस्तान आर्मी को फ़ायदा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से हैं? अपनी पॉपुलैरिटी कैसे? बढ़ाने में। यानी पाकिस्तान आर्मी बहुत प्रॉब्लम में थी, उससे पहले इमरान खान की ओके, पॉपुलैरिटी ज़्यादा कैसे? थी, ठीक सबसे है। पॉपुलर लीडर थे, सालों से जेल में थे पाकिस्तान में, और हाय हायकार और थू-थू हो रही थी पाकिस्तान आर्मी की। पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ आसिम मुनीर की और पाकिस्तान आर्मी की साख बढ़ी है। वाह ये भी यार, अच्छा। मुमकिन है कि अगर वो फिर से ट्रबल में आए, फिर से मुसीबत में आए, तो वो भी कुछ टेंशन बढ़ाने की कोशिश करें। तो शायद ये आसिफ साहब का यही इरादा हो ये सब कहने का कि किसी तरह से अपनी पॉपुलैरिटी को, क्योंकि ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो आर्मी का ही एक तरह से एक्सटेंशन समझ लीजिए, तो वो इस तरह से बिल्कुल। लेकिन इंडिया के, अगर मैं पर्सपेक्टिव से पूछूं, इंडिया के लिहाज से पूछूं कि अगर ऐसी कोई सूरत होती है कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आते हैं, सपोज ऊपर वाला ना करे कि पुलवामा जैसा कुछ हो जाता है, कुछ नहीं और हो नहीं जाता नहीं है, नहीं नहीं तो बिल्कुल क्या नहीं। इंडिया के जहन में अमेरिका ऐसे भी तो एक मत फैक्टर बोलो रहेगा? यार। ये देखते हुए खास तौर पर कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान और अमेरिका नज़दीक गए हैं। अभी जेडी वैंस साहब, जिस तरह से जो मुनीर साहब उनको जो ट्रम्प है अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कह चुके हैं, भाई। व्हाइट हाउस बोला ये हाँ, हुआ है, वो ये भी बोला, सुना है। फेवरेट भी बोला है, हुआ है। फेवरेट इंडियन तो मेरी वाइफ है, और हाँ, favorite ये पाकिस्तानी मेरा बहुत आसिफ वायरल जहीर हुई है। थी, ये ठीक बहुत है, वायरल हालांकि हुई सब थी। कहने को बातें हैं, तो लेकिन फिर भी, और पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसी अमेरिका ने दखल भी दिया था, पहले वो कह रहे थे हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या इंडिया के जहन में अमेरिका भी एक फैक्टर होगा अगर पाकिस्तान के साथ कोई फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि अमेरिका क्या पाकिस्तान के साथ जा सकता है या फिर से कोई दखल दे सकता है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के बारे में इंडिया एक तरह से अमेरिका के बारे में सोचेगा, एक तरह से ये कि ओके। पिछली बार देखिए सुलह के मामले में बहुत गड़बड़ हो गई, आपको तो पता ही है, होगी। दर्शकों को भी पता ही है कि क्या हुआ, हाँ। जो ट्रम्प बार बार कहने लगे कि हमने कराई है ये वो। हालांकि हाँ अमेरिका मदद सीज़फायर करता हमने था कराई है, सुलह ट्रम्प कराने ने में। बोला हाँ। था। 1990 से ही चल रहा था, वही, 30-35 वही। साल से, कि जब भी इंडिया पाकिस्तान की झड़प होती थी तो अमेरिका ठंडा करता था, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो या कोई बहुत बड़ी जंग हो, क्योंकि उसमें अमेरिका का भी नुकसान है, सबका मतलब पूरी दुनिया का नुकसान है। सही बात है। हाँ, तो, पर ऑब्वियसली अब यार, इस बार जब भी जो होती है हो वॉर, सकता है दूसरी इंडिया भी कंट्रीज का भी हिचकिचाएगा नुकसान तो अमेरिका होता से ही है। करवाने की तरफ अब इतना बड़ा लाइव एग्जांपल हमने और अभी देखा ही ईरान है। और इनकी अमेरिका अगर वही ट्रम्प हुआ वही तो भी तो अमेरिका भी थोड़ा हिचकिचाएगा। तो वो मामला हो सकता है कि जंग खत्म कैसे होगी अगर शुरू हो गई तो। बट वैसे कि अमेरिका कोई फैक्टर होगा, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंडिया ज़्यादा सोचता है अपनी ओके। आर्थिक स्थिति के बारे में, क्योंकि ये अच्छा नहीं है अगर आप बार-बार हाँ, लड़ेंगे ये तो है। तो आपके निवेश कम होगा, फॉरेनर्स कम आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट पे भी हर असर चीज पड़ता पे है। असर पड़ता है, हम हर चाहते हैं कि हम चीज पे। ताकतवर हाँ, हों, ये तो है। जिसके लिए हमें अमन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। लेकिन अगर जंग थोपी जाती है तब तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। हाँ, वो है। उस केस में फिर इंडिया थोड़ा चाइना के बारे में वो भी तो सोचेगा, बात सही मेरे है। ख्याल से। क्योंकि जिस तरह से ये चाइना के स्ट्रेटेजिक बारे में अलाइनमेंट चल कैसे? रहा है इंडिया पाकिस्तान और चाइना का, मतलब चाइना उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, हथियार, सैटेलाइट, और चाइना इतना ज़्यादा अब एडवांस हो चुका है, मतलब बहुत समझिए कि एडवांस हो वर्ल्ड की चुका है लार्जेस्ट वो। मैन्युफैक्चरिंग वो तो पावर है बन चुका यार। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चर, मिलियंस ऑफ ड्रोन बना रहा है चाइना हर साल। तो अगर पाकिस्तान उसकी छत्र छाया में, एक तरह से समझिए ना, तो ये सोचना पड़ेगा कि किस किस्म की मदद मिल सकती है। हमारे भी हालात चाइना के साथ सही अच्छे नहीं में। हैं। अच्छा नहीं है। आपने देखा ही क्या हुआ है लद्दाख में, और ट्रू। हमारे 50,000 सिपाही फ्रेश उस बॉर्डर पे मुस्तकिल लगे बेस्ड हुए हैं। हैं, बिल्कुल तो वो वही हमें ज़्यादा तो। सोचना पड़ेगा बमुकाबले कि अमेरिका। आई डोंट थिंक वो बिल्कुल। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। हाँ। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। जो हमारे ओहो। पानी पे हाथ डालेगा हम ओ वो हाथ ही काट भाई, देंगे। हाँ यही लाइन आई पाकिस्तान थी, में जो सिंधु पानी जल पे संधि हाथ को डालेगा लेकर वो भड़का हाथ मचा मचा काट हुआ है। देंगे। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत की वही वजह से तो। देश टूटने की कगार पर पहुंच रहा है। एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और असीम मुनीर ने भारत को युद्ध की धमकी दे डाली है। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल धमकी भुट्टो ने दे कहा डाली। कि संधि को बचाने के लिए पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले पूर्व पाकिस्तानी विदेश तैयार मंत्री बिलावल है। भुट्टो भारत को खून बहाने और युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं, ओ मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलके मुकाबला करके ओहो। इनको शिकस्त दिलवाएंगे। मोदी कहता है भाई, इनमें तो पूरा हमारा गुस्सा पानी भर गुस्सा हुआ है। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। मोदी नहीं की मानता ये भाई। भूल है।
पाकिस्तान का पानी अरे। बंद करने पे ये अड़े हुए हैं। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। भाई देखना, इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भी सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़ भभकी दे डाली है। सोमवार को मुनीर ने कहा मैं नहीं कि चाहती देश के हिस्से भाई के ये पानी को सब। सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी से सभी कोई जरूरी भी कदम नहीं उठाने को चाहता। तैयार है। साथ ही उन्होंने सभी एक बार जरूरी फिर कदम का क्या आतंकी मतलब? आतंकी पीछे हमलों तो के लिए नहीं। भारत पर उंगली उठाई। मुनीर ने आरोप लगाया कि टीटीपी जैसे गुटों को भारत की मदद मिल रही है, जो उनकी जमीन पर हिंसा कर रहे ओ, हैं। ये भारत वही की- आतंकी हैं जो पाकिस्तान ने कभी पाले थे और आज वही पाकिस्तान में आतंक अरे! फैला रहे हैं। और पाकिस्तान भारत पर आरोप मढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने एक तरफ एक सभा में बोलते हुए ये आरोप लगाया कि भारत सिंधु नदी के पानी को हथियार बना रहा है, पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा अच्छा। और पानी के लिए कुछ भी करेगा। कुछ उन्होंने भी कहा कि करेंगे पाकिस्तान युद्ध के लिए पाकिस्तान। तैयार है। हम सिंधु नदी के अधिकारों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। नदी के पानी को हथियार नहीं बनाने की करेंगे। कोशिश का हम जवाब देंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यूनल ने एक्सपर्ट्स के हवाले से ये लिखा कि नरेंद्र मोदी के भारत ने पानी जैसे अहम प्राकृतिक संसाधन को साझा करने के वादे वाले समझौते को छोड़कर 24 करोड़ से ज्यादा यार पाकिस्तानियों गलत के है, ये खिलाफ तो एक नहीं नया करना कदम चाहिए। उठाया। 24 हाल ही में करोड़, जलवायु परिवर्तन बाप मंत्री रे मुसाफिर कितने मलिक लोग ने हैं यार। बट भारत को धमकाते हुए ये कहा था वही कि जो तो। हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तानी मंत्रियों ने ये धमकी दी कि अगर भारत संधि को बहाल नहीं करता तो देश युद्ध लड़ेगा। और अब एक बार फिर पाकिस्तान भारत लड़ेगा, को सिंधु वही। नदी पर धमकियां दे रहा है। और अब खुद इस बार असीम मुनीर ओहो। मैदान में। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के लगातार समर्थन के जवाब में सिंधु जल संधि स्थगित की गई है। पाकिस्तान के आतंक को पनाह देने तक ये संधि निलंबित रही। ओहो। बस इसी बयान के बाद रहेगा पाकिस्तान भाई। बौखलाया हुआ है। भारत का संधि को बहाल करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। भारत ने बीते साल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। 1960 में हुई ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करती है। सिंधु जल अरे संधि के यार, मामले में नहीं। बंटवारा पाकिस्तान करती की है, ओर से वही। बीते साल से ही बयानबाजी की जा रही है, लेकिन अब यार, बात I मंत्रियों तक hope पहुंच चुकी ना है ऐसी और अब चीज़ से वहाँ के हो। मंत्रियों के बाद आर्मी चीफ मैदान में है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो पानी रोकने पर खून बहाने जैसी भाषा का इस्तेमाल यूज कर चुके हैं। और अब वहाँ के मंत्री वही। भारत का हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। आसिम मुनीर मैदान हाथ में उतरे काटने हैं, की अब तो ये लगता तो गलत है कहीं यार। अब एक बार फिर धमकियों का दौर शुरू होगा और ये धमकियां लगातार आसिम मुनीर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चीफ है वो वहाँ के। पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। Pakistan must Bhai. treat every step towards the strangulation of its waters as a national स्ट्रेट अवे security बोल दिया assault. गया है। भारत और पाकिस्तान के वही। बीच इन दिनों सिंधु जल समझौते को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तान के दिग्गज नेता और मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कभी भारत को सबक सिखाने की वो धमकी तो दे है रहे ही। हैं तो कभी हाथ काटने की, तो कभी जंग की धमकी दे रहे हैं। वही। अब पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को क्या नई धमकियां दी, हाँ, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान संग सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया। रोक दिया था। भारत ने कहा कि खून और पानी अस्थायी एक रूप साथ से, नहीं बह वही। सकता, जिसके बाद से खिसियाए वही, पाकिस्तान लगातार खून। भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के की- जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को सीरियसली यार ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उन्होंने मतलब कि देखा जाए ना, मतलब कि ठीक है कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, नो डाउट लास्ट ईयर बहुत गलत हुआ है, लेकिन यार मुझे लगता है कि पानी नहीं रोकना चाहिए। एक इंसानियत होती है, वो इंसानियत भी मर गई है लिटरली, अब तो ऐसा लग रहा है। और उधर से भी ये हो रहा है कि मतलब वहाँ पे भी पाकिस्तानी लोगों को बहुत सफ़र तो करना ही पड़ेगा ना, कि अगर पानी रुक गया करके। और ये वाला मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि इंडिया में भी वाटर की स्कार्सिटी है, तो ये हम लोगों को नहीं पता था कि यार सच में ऐसा है। और फिर उन्होंने वही बोला है कि अब इसमें जो चीफ है आसिम मुनीर वो भी आ गए हैं, तो यार आसिम मुनीर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान में। और अगर वो भी बातें बोल रहे हैं इस बारे में, कुछ बोल रहे हैं, तो सच में यार इसको इंडिया को सीरियसली लेना चाहिए। और हम नहीं चाहते कि यार अब लड़ाई हो, क्योंकि फिर वापस से वो ही चीज़ें हो जाएगी और दोनों देशों का नुकसान तो है ही। बिल्कुल यार, मैं भी खुद बिल्कुल ये सब चाहती ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वॉर देखा है अभी, और वापस अब है ना मेरे को ये नहीं देखना है। और यार देखो, पानी की बात रही तो कहीं ना कहीं इंडिया भी मजबूर है, पाकिस्तान भी मुझे लग रहा है मजबूर है, पर पानी है यार, पानी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी रोक देंगे तो कैसे कोई सर्वाइव करेगा। तो मेरे को लगता है इन दोनों को ऐसे थोड़ा मिलाव जुलाव करके एक थोड़ा पीस एक्ट पे आ जाना चाहिए।
कुछ तो सॉल्यूशन होगा, कुछ चीज़ का तो निकलेगा ही, मेरे को लग रहा है। पर यार कोई वॉर तो मैं नहीं चाहती हूँ, जो भी ये सब हो रहा है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।